खत्म नहीं हुआ है, एक ही टॉपिक पढ़ना ही था एक्चुअली, एक ही टॉपिक हमें पढ़ना ही, ठीक है। मोस्टली लिमिट में यही बताना ही था कि जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उनको फर्क पता ही नहीं चलता क्या लिमिट है, क्या फंक्शन है, एलएचएल आरएचएल क्या है, कैसे काम किया, कब लिमिट एग्जिस्ट करता है, कब नहीं करता है, यही सारी चीजें क्या थी पढ़नी, ठीक है। चलो बच्चों, ओके। तो अगर बीच में किसी ने गुड इवनिंग कहा है बच्चों, तो मैं इकट्ठे बोलता हूँ, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और वादे के मुताबिक हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स, ठीक है। चलो, मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है कि ऐसा रेक्टेंगुलर एरे होता है, क्या होता है, इस टाइप का एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। और उसमें कुछ कुछ नंबर्स फीड होते हैं। तो जनरली एज पर जनरल डेफिनेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो, नंबर लिखो, सिंबल लिखो, एक्सप्रेशन लिखो, कुछ भी। लेकिन मैथ्स की अगर बात करूँ ना, तो मैथ्स में जनरली नंबर लिखा जाता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है। अगर सारी एंट्रीज रियल नंबर है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी जो एक मैट्रिक्स में लिखा है, और वो सारी क्या है, रियल नंबर, ठीक है, तो उसको रियल मैट्रिक्स कहा जाएगा। बीच में मैं आयोटा चिपका दूं, कहीं पे 5 आयोटा, 3 आयोटा, 2 आयोटा ऐसे लिख दूं, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहा जाएगा, बस इतना ही फर्क। तो हमारे मैथ्स वाले में क्या होता है, रियल नंबर्स आते हैं और इमेजिनरी नंबर आते हैं। बेसिकली है क्या, तो अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट का मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला नहीं। मेरे क्लास में 20 बच्चे हैं, मैं चाहूँ तो बिल्कुल एक लाइन में बिठा दूं, 10-10 के 2 लाइन बना दूं, और 5-5 की 4 लाइन बना दूं, 4-4 के 5 लाइन बना दूं, ठीक है ना, ये बिल्कुल एक के पीछे एक के पीछे एक 10 बना दूं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल क्या डिजाइन है, क्या स्ट्रक्चर है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, तो फिर वो एक भी चेंज हो गया तो अलग माना जाता है, मतलब टोटल सजावट देता है। यहाँ पे टोटल सजावट नहीं देखना है, मेन स्ट्रक्चर देखना है कि भाई मुझे 20/1 का बनाना है कि 10/2 का बनाना है या 5/4 का बनाना है या 4/5 का बनाना है, दैट्स इट, बस इतना ही मैटर करता है। कुछ रोज होंगे, कुछ कॉलम होंगे। अब देखो मैट्रिक्स नाम आते ही अलग अलग नाम आने शुरू हो गए ना, कि भाई आप जो लिख रहे हो, तो फिर इस वाले को आप क्या कहोगे, ये लेफ्ट टू राइट जो कट लग रहा है, इसको आप क्या कहोगे, 5-4-3-2 को, कुछ तो नाम होना ही चाहिए ना, रो इसका जाएगा, कुछ तो नाम होना ही चाहिए। बोलेंगे। तो लेफ्ट टू राइट रो वाले को क्या बोलेंगे सर। कहेंगे, रो, ठीक है। और टॉप टू बॉटम वाले को क्या कहेंगे, टॉप टू बॉटम वाले को कॉलन, कॉलम, ठीक है। तो यहां से एक नई चीज आनी शुरू होगी, रो और कॉलम। सिंपल सी बात है, ऐसी जितनी कट होंगी उतने रो होंगे, लेफ्ट टू राइट जितने कट होंगे उतने रो होंगे, और टॉप टू बॉटम जितने कट होंगे उतने कॉलम होंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि सर रो तो आप इस वाले को बोलते थे ना, तो इस वाले में तो क्या है आपके, अगर देखा जाए तो 1-2-3-4 हुए ना, 5-4-3-2 हुआ। बच्चा सोचता है क्या कि सर ने बताया कि ऐसी चीज को रो बोलते हैं, तो ऐसे में कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 को 4 रो बोल सकता है, ये नहीं। लेफ्ट टू राइट का मतलब लेफ्ट टू राइट कितने कट, पूरे नंबर्स को काटना है, तो लेफ्ट टू राइट कितनी बार में कट कर सकते हो, एक बार में कट किया, 2 कट किया, 3 कट, 3 कट में सारे नंबर कट गए। देखो अभी मैंने 3 कट लगाए, सारे नंबर कट गए ना, तो रो 3 हुआ। मतलब लेफ्ट टू राइट सीधे कट लगाते जाने, कितने कट पॉसिबल है उतने रो पॉसिबल है, ठीक है, ओके। दूसरी बात क्या हो जाती है कि टॉप टू बॉटम आप कितने कट लगा सकते हो, कि सारे नंबर को मुझे कवर करना है, मुझे सारे नंबर को कवर करना है। एक कट लगाया 5-1-4, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 कट में पूरा नंबर कवर हो गया ना टॉप टू बॉटम, तो ये हो गया कॉलम, ठीक है। तो नंबर को क्या करना है, काटने हैं। तो ऐसे कितनी लाइन कट करती है लेफ्ट टू राइट, तो वो रो हो जाता है बच्चों, टॉप टू बॉटम कितने, तो वो क्या हो जाता है, कॉलम। डन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी होगी उतने रो, वर्टिकल लाइन जितनी होगी उतने कॉलम, अगर स्टैंडर्ड वे में बोलूं, ठीक है। चलो, अब उसी चीज को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कह लो या फिर मैट्रिक्स का डायमेंशन कह लो। मैट्रिक्स का ऑर्डर या डायमेंशन दोनों सेम चीज हो गया, और उसको कैसे डिनोट करते हैं, M×N। तो M क्या हो गया, रो, और N क्या हो गया, कॉलम, ठीक है। तो M×N क्या चलेगा, मैट्रिक्स का डायमेंशन, ठीक है। अब एक और चीज कि मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कैसे बना है, तो इन सारे नंबरों से बना है। तो नंबर है तो मैट्रिक्स है, नंबर खत्म तो मैट्रिक्स खत्म। इन नंबर्स के बिना इन मैट्रिक्स की क्या इज्जत। तो एक्चुअली उसकी पहचान क्या है, जैसे एक देश है, तो देश की पहचान किससे है, सिटीजन से। नागरिक अच्छे होंगे तो देश भी अच्छा होगा, नागरिक चोरू चक्के हो जाएंगे तो देश भी चोरू चक्का हो जाएगा। तो देश जैसा तो कुछ है ही नहीं ना, जो है नागरिक है।
ठीक है, सिटीजन जैसा वैसा देश। तो उसी तरह, और सिटीजन की पहचान क्या है, हमारी आपकी सबकी। अभी 10 साल पहले एक चीज मार्केट में है और काफी फेमस है, कुछ भी हो तो सबसे पहले निकालो क्या, आधार कार्ड। तो आइडेंटिटी है ना हमारी आपके, आधार कार्ड। उसी तरह ये जो मैट्रिक्स है, तो उसकी जान क्या है, ये सारे एलिमेंट्स। अब भाई एलिमेंट्स को पहचाने कैसे, तो एलिमेंट्स को पहचाने का सिंपल तरीका है कि उसकी पोजीशन देखो, कौन से नंबर पे वो बैठा है वही उसकी आइडेंटिटी है। जैसे ये 5वां है, तो ये 5वें की पोजीशन क्या है, दूसरी लाइन के तीसरे कॉलम में है ना, पहली लाइन में कहीं नहीं मिला, दूसरी लाइन में मिला, और कौन से कॉलम पे, तो फर्स्ट पे नहीं मिला, थर्ड पे नहीं मिला, सेकंड पे नहीं मिला, थर्ड पे मिला, तो दूसरी लाइन के तीसरे नंबर पे मिला, तो वो क्या हो गया, A23। समझ में आया, तो A23 क्या हो गया आपका, ये 5। तो A एलिमेंट को डिनोट करेगा, और 2 और 3 क्या करेगा, उसके पोजीशन को डिनोट करेगा। तो जैसे हमारा आपका आधार कार्ड है, वैसे ही क्या हो गया इसका सिंपल पोजीशन नंबर। अच्छा, तो अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे ये 11 है, 5 के लिए 11 है ना, ठीक है, 4 के लिए 12 है, 3 के लिए 13 है, फिर 14 है, ऐसे चलता जाएगा। डन। तो बदल रहा है ना, कभी 11 है, कभी 12 है, कभी 23 है, कभी 54 है, तो बदलने वाली चीज है। तो जनरल फॉर्म में इसको क्या लिखा जाएगा, एलिमेंट को कैसे शो करेंगे जनरल फॉर्म में, बोलो बोलो बोलो, तुम्ही लोग बोलो। जनरल फॉर्म में कैसे शो होगा, तो AIJ, ये क्या हो जाएंगे आपके एलिमेंट, और I क्या है, रो, और J क्या है, कॉलम। I क्या है, और J क्या है, कौन से रो के कौन से कॉलम में। अच्छा, तो सर अभी आप करते एम और एन रो एंड कॉलम है, अरे वो तो फुल एम और एन का मतलब टोटल। एम और क्या बताया कि फाइनल कितना रो है और कितना कॉलम है, और आईजे क्या बताएगा, पर्टिकुलर एक एलिमेंट कौन से रो और कौन से कॉलम में है। तो ये फर्क है आईजे और एमएन का। एक बच्चा कंफ्यूज हो गया, तो बहुत देर तक कंफ्यूज रहा, सर अभी आप कर रहे थे M4x5, अभी आप कर रहे हो 2 3, तो ऐसे कैसे। जो एम और एन है ना, वो टोटल विड्थ और टोटल हाइट बता रहा है, मैट्रिक्स मतलब टोटल कितने रो है, टोटल कितने कॉलम है, ऐसा बता रहा है एम और एन। और किसी एक 5 को मैंने पकड़ लिया, तो 5 के दूसरे के तीसरे में है ना, तो वो A23 हो जाएगा। 6 बता लिया, तो 6 तीसरे लाइन के दूसरे नंबर पर, तो 632 हो गया। तो हर एलिमेंट का अपना अपना पहचान है, और ये एबन समझ लो कि राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, ये सबको इकट्ठे रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट। अब जैसे रो और कॉलम की बात हो गई, तो अलग अलग मैट्रिक्स हुआ, तो अलग अलग मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अलग अलग नाम भी हो गया, मैट्रिक्स का डिजाइन अलग अलग बनने गया, तो जैसा डिजाइन वैसा नाम। तो कितने डिजाइन है, बार देखते हैं, ठीक है। तो डिजाइन के अकॉर्डिंग क्या होना है, उनके नहीं। तो ये पहला है, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 10 बच्चे आए, तो मैं 10 को एक ही लाइन में बिठा दिया, नीचे दूसरी वाली लाइन पे गया ही नहीं, सिर्फ ये जो रेड लाइन दिख रहा है ना, एक लाइन में बिठा दिया मैंने सारे के सारे बच्चों। तो रो कितना बना मेरे पास, बोलो 1 रो कितना हुआ, बोलो ना बच्चों, 1 एक ही रो हुआ। तो ऐसे वाले को क्या कहा जाएगा, रो मैट्रिक्स, इसमें रो एक ही हो। ठीक है, ओके। तो रो मैट्रिक्स ऐसे देखो, मैट्रिक्स का फॉर्मेट क्या होता है जनरली, M×N, और M क्या होता है, रो, और N क्या होता है, कॉलम। तो रो मैट्रिक्स का फिर फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, जल्दी 1×N 1×N, क्योंकि एक ही रो होना ही है, तो M हर बार एक होगा, तो रो मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली क्या होगा, 1×N। ठीक है। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स उसी तरह कि सब बच्चे को एक के पीछे, मेरे पास 10 बच्चे, बोलो कि एक पहला बच्चा बैठेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे पीछे पीछे बैठते जाओ, साइड वाइड में कोई जगह ही नहीं। तो रो तो बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि रो क्या होता है, ऐसी लाइन लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट बहुत सारे, लेकिन टॉप टू बॉटम एक ही बार में पूरा कट जाएगा ना, तो कॉलम एक ही हुआ। ठीक है। तो M×N क्या होता है, रो और कॉलम। तो कॉलम मैट्रिक्स कैसा होगा, हमेशा N×1 M×1 ना ना 1×N नहीं, कॉलम बाद वाला होता है, तो इसमें कॉलम एक ही है, तो बाद वाला 1 होगा ना। समझ में आया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिंपल, जिसकी लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो, रेक्टेंगल जैसा हो, तो सिंपल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स M×N होगा, जिसमें आपका M और N इक्वल नहीं। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा,
m क्रॉस n होगा M जिसमें equal m to और n, n. सिंपल सी बात है, सिंपल, जैसा नाम वैसा काम। जीरो मैट्रिक्स इसका कोई यूज नहीं होता है, बस शायद कहीं का नाम जानना जरूरी है कि क्या पता बोले कि देयर इज अ जीरो मैट्रिक्स, या एक लाइन की जरूरत पड़ सकती है। तो सिंपली हर एक एलिमेंट जीरो, एक भी अगर एलिमेंट जीरो की जगह नॉन जीरो हो गया तो वो जीरो मैट्रिक्स नहीं था, ठीक है। कुछ बच्चे अलग समझ लेते हैं जीरो मैट्रिक्स को कि अच्छा कि मैट्रिक्स की वैल्यू निकालो, मैट्रिक्स तो खैर वैसे वैल्यू नहीं होती है, मैट्रिक्स से क्रॉसपोंडिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, मैट्रिक्स से कोई वैल्यू नहीं। हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, डिटरमिनेंट पे, और डिटरमिनेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। वो अगर जीरो हो गया तो कुछ बच्चे कहते हैं कि वो जीरो मैट्रिक्स नहीं, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स तो कोई नाम ही है, सब कुछ जीरो होना चाहिए, सब कुछ। 3/3 का है तब भी, 2/2 का है तो तब भी, 4/4 का है तब भी, हर एक एलिमेंट जीरो तो वो जीरो मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद क्या आ गया, रेक्टेंगुलर बताइए, स्क्वायर बताइए। अच्छा, मैट्रिक्स का एक होता है डिफाइंड डायगोनल। तो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, आप लोगों के सामने क्या बताना है, इस मैट्रिक्स का डायगोनल, ये स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहली बात कि डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, रेक्टेंगुलर में होगा ही नहीं, ठीक है ना। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल बता सकते हैं। तो डायगोनल कौन हो जाएगा, E और I. अब बच्चे जनरली क्या होते हैं, उनको आदत होती है ज्योमेट्री वाले डायग्राम, तो बोलते हैं सर एक ग्रीन हो गया और एक, उनको आदत होती है इस वाले की, तो एक ग्रीन हो गया एक रेड हो गया। नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये ग्रीन वाला चलेगा, रेड वाला नहीं चलेगा, एक ही डायगोनल होगा, ठीक है, दूसरा वाला डायगोनल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बकायदा एक डायगोनल की डेफिनेशन बताया गया है, अपनी मर्जी से नहीं। हाँ, सिंपली डायगोनल किसको कहा जाएगा, कि हर वो एलिमेंट, ठीक है ना, जिसका आई और जे इक्वल हो तो वो डायगोनल हो जाएगा। देखो ना, ए का एलिमेंट क्या है, A11, ई क्या है दूसरे लाइन के दूसरे कॉलम में तो 2 2, आई क्या है तीसरे लाइन के तीसरे कॉलम में तो 3 3, 1 1 2 2 3 3। ऐसा अगर बनाना चाहते हो सीई जी को तो नहीं हो पाएगा ना। सी का नंबरिंग क्या है 1 3, जी का नंबरिंग क्या है 3 1, तो आई और जे इक्वल नहीं है। तो ज्योमेट्री वाले डायगोनल से यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सिंपली आई और जे बराबर तो डायगोनल, या सिंपली डायगोनल ऐसे एक ही तरफ से तिरछा कटेगा तो डायगोनल होगा, बात खत्म। ओके, हमेशा मैट्रिक्स को आईजे के फॉर्म में देखो, आईजे के फॉर्म में जितना ज्यादा देखने की आदत हो जाएगी ना, तुम्हारे लिए मैट्रिक्स उतना आसान हो जाएगा। मैट्रिक्स तुमको उतना एकदम बच्चा लगेगा कि अरे ये तो खिलौना है, खिलौना है, बाएं हाथ का खेल है मैट्रिक्स, तो हाथ का महल है, ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अब कुछ कुछ और मैट्रिक्स, जैसे पहले क्या हुआ, रो जिसमें एक ही रो कॉलम एक ही रो, रेक्टेंगल रो और कॉलम बराबर नहीं हो, जीरो जिसके सब जीरो हो। अब आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी अपनी बात हुई थी, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम क्या हो बच्चों, इक्वल। उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, तो जैसा नाम वैसा काम, डायगोनल मैट्रिक्स जैसा नाम वैसा काम। क्या मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स ने सबको चेतावनी दिया कि सुनो भैया, मेरा नाम है डायगोनल मैट्रिक्स, तो मेरा इलाका भी है डायगोनल, तो बस डायगोनल वाले लोग दिखने चाहिए, डायगोनल के अलावा अगर कोई दिख गया तो वो दोबारा नहीं दिखेगा। ऐसी खतरनाक धमकी दिया, जैसे तुम लोग आपस में धमकी देते हो कि डायगोनल के अलावा कोई और दिख गया तो वो दोबारा नहीं दिखेगा। बहुत जबरदस्त पंच लाइन मारा, तो लोगों पे असर भी किया, पर डायगोनल के अलावा कोई नहीं दिख रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो सिंपल है ना, डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जिसमें सिर्फ डायगोनल, डायगोनल के अलावा और कोई नहीं हो, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्कॉलर, स्कॉलर नहीं स्केलर, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस है डायगोनल, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होना मस्ट है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस डायगोनल। अब डायगोनल का भी स्पेशल केस क्या हो गया, स्केलर, इसके और नखड़े। ये क्या कह रहा है कि ये जो तुम डायगोनल रखे हो ना 1 2 3, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे सिर्फ डायगोनल में नंबर चाहिए, और वो भी हर नंबर इक्वल, 2 आ गया तो 2 ही रहेगा, 5 आ गया तो 5 ही रहेगा, -7 आ गया तो -7 ही रहेगा। ये नहीं कि कभी 5 कभी -2 कभी 3, सिर्फ एक ही नंबर, 2 तो 2 2 2, 5 तो 5 5, -7 तो -7, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स हो गया, मतलब ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स इक्वल हो, मतलब डायगोनल वाले।
अब स्केल में भी एक आया यूनिट, वो बोला कि तुम लोग क्या ये 2 5 7 लगा रखे हो, एक देश, एक कानून, एक रुपया, सबका मालिक एक, तो डायगोनल भी एक, सिर्फ 1 लिखना है। खतरनाक। तो उसने बोला कि यूनिट मैट्रिक्स में वो होगा कि जिसके सिर्फ डायगोनल में 1 हो और नॉन डायगोनल 0। इसके अलावा और कुछ सुनना ही नहीं है मुझे पता ही नहीं है, इसके अलावा मैं कुछ जानता ही नहीं। स्केलर कर रहा है, मुझे सारे सेम चाहिए। तो सारा खेल इसका है, सब एक दूसरे से पैदा ले रहे हैं। स्क्वायर से कौन पैदा लिया? डायगोनल। डायगोनल के थोड़े और नखरे बढ़े तो स्केलर, स्केलर का थोड़ा डिमांड बढ़ा तो यूनिट। अच्छा, यूनिट कोई मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना? सही कह रहे हो आप, ऐसे बोलते रहो, सब लोग बोलो। जैसे अभी आनंद ने बोला ना, कुछ कुछ बच्चे तो रेगुलर बातें करते रहते हैं, आनंद है, सोम राय है, इस टाइप की। कुछ लोग एकदम बिल्कुल, वो एक आइकन नहीं आता है ऐसा कुछ, मुंह पे मास्क लगा रहता है, किसमें? वो इमोजी में, वो वाले इमोजी बने के बैठे रहते हैं कुछ लोग। ऐसा क्यों? बच्चों बड़े आराम से बातें करो, क्लास तुम्हें आ रही तो है, तुम्ही लोगों के लिए तो ये क्लास चल रही ना पूरी, ठीक है? तो फिर बातें करो आराम से, हर चीज बताओ कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 + 7 20 होना चाहिए। अब मैं बताऊंगा क्यों 20 नहीं होगा, ये मेरा काम। लेकिन तुमको 20 लगने के पीछे भी जेन्युइन रीजन होना चाहिए, ठीक है? चलो, तो अब यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और बताओ ना, यूनिट मैट्रिक्स अगर मुझे लिखना है तो ये पूरा लिखना जरूरी है क्या? पता ही है यार, डायगोनल में 1 होगा, बिना डायगोनल वाला 0 होगा। तो अगर मुझे 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना होगा तो कौन 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे कौन लिखेगा? पता ही है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब? डायगोनल में 1 चिपकाओ, बाकी जगह 0 चिपकाओ। तो मुझे इसको लिखना होगा ना, तो सीधे सीधे बुक पता है इसको क्या लिख देते हैं? I3। सर AI = J = 1। हाँ, सिंपली 3 ऑर्डर का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है तो सीधे I3 लिखो, 4 ऑर्डर का लिखना है तो I2 लिखो। ऐसा मुझे एक मैट्रिक्स लिखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही कैसा? 1 0 0 1। मैं सीधे इसको I2 लिखूंगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का। भाई 2 ऑर्डर का है तो ये डायगोनल 1 होगा ही, नॉन डायगोनल 0 होगा ही, तो उतना मेहनत कौन करने जाए? सीधा I2 लिखो, काम खत्म। तो कई सारे बुक में आपको सिर्फ I लिखा रहेगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये आपको आगे जाके बहुत ही काम आएगा इसी चैप्टर में, मतलब 1-2 क्लास के बाद, कि जैसे नंबर सिस्टम में 1 होता है ना, मतलब जो 1 का बिहेवियर होता है ना, वही मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बिहेवियर होता है। क्या मतलब सर? मतलब ये कि कहीं 5 लिखा है, 5 × 1 लिख सकते हो ना, 5 × 1 भी 5 होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू करो, वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा। 7 को 1 से डिवाइड करो, 7 मिलेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से डिवाइड करोगे, अगेन फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 आएगा ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो, वापस से तुमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब करो, फिर से तुमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो जैसे नंबर में 1 होता है वैसे ही मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। जो 1 का बिहेवियर है, सारा का सारा बिहेवियर इसका है। जैसे मैंने कह दिया तुमको एक 5 है, मुझे 2 नंबर के इंटू का फॉर्म में दिखाओ। अब भाई 5 को 2 नंबर के इंटू के फॉर्म में कैसे दिखा? नहीं, मुझे चाहिए, मुझे लिखना ही है 5 इंटू, तो क्या करोगे? 5 × 1, यही एक तरीका है। तो उसी तरह अगर तुमको एक मैट्रिक्स मिलता है बच्चों, और तुमको समहाउ क्वेश्चन की ऐसी जरूरत है कि दैट मैट्रिक्स इनटू एक दूसरा मैट्रिक्स होना चाहिए, बगल में आइडेंटिटी चिपका दो, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको गुना कर दो इस मैट्रिक्स से, उसको गुना होने के बाद भी वही मैट्रिक्स आएगा। तो ये चीज अगर आपको याद रखोगे ना तो बहुत जगह काम आएगा, बहुत ही जगह। चलो, तो अभी इतने टाइप के मैट्रिक्स हो गए, अब कुछ कुछ और होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं इसको, ठीक है? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या मतलब कि देखो, वैसे तो मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन मैट्रिक्स में जो जो नंबर लिखा है, सेम नंबर को कॉपी करके मैं एक डिटरमिनेंट बना लूं और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूं, वो अगर 0 आ गया तो कहा जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे इसे डिटरमिनेंट का सही, ठीक है? डिटरमिनेंट की वैल्यू आई 0 तो सिंगुलर, और अगर 0 नहीं आया तो ऑफ कोर्स उल्टा नॉन सिंगुलर। तो 0 आया तो सिंगुलर, 0 नहीं आया तो नॉट सिंगुलर, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज और बताओ, बचपन नहीं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि P/Q रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा?
P by Q where Q not equal to 0, ऐसा पढ़े हो ना? ठीक है, पढ़े। यस सर। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैशनल नंबर के डेफिनेशन में नहीं, कहीं भी पूरे मैथ्स में अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, बवाल खत्म, बहुत बड़ा कांड हो गया, मतलब समझो कि बहुत ही बड़ी मुसीबत हो गई, उससे निपटना मतलब काफी मुश्किल है। तो हम ट्राई करते हैं कि डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं, इसलिए तुम बचपन में बता रहे कि देखो कुछ भी अपन कुछ भी लिखो, पूरी आजादी है, लोकतंत्र है, लेकिन बस अपॉन में 0 मत लिख देना, ये हम हाथ जोड़ते हैं आपसे। ठीक है, चल रहा है मामला। तो ये सिर्फ रैशनल नंबर का डेफिनेशन में नहीं है, हर जगह है, हर जगह, कहीं भी कहीं भी। ओके, तो मान लो कि जैसे मैंने अभी कहा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बिहेवियर 1 होता है, दैट इनटू कोई भी मैट्रिक्स इनटू कर दो, डिवाइड कर दो। तो मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं उसको दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, लोकतंत्र है, डिवाइड करो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, जितना डिवाइड करना है करो। लेकिन अगर इस मैट्रिक्स की वैल्यू 0 अगर आ गई, तो बताओ बवाल कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना कि भैया तुमने ये क्या कर दिया, 8वीं क्लास से तुमको मना करते आ रहे हैं और फिर भी आकर तुम 0 से डिवाइड कर दिए। तो बस तुमको पूरी आजादी है, लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में भी कुछ कुछ चीजों पे मनाही होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि बस मैं तलवार लेके घुमाते चलूंगा, क्यों? लोकतंत्र भैया आजादी है, नहीं, लोकतंत्र में भी किसी किसी चीज की मनाही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मनाही है कि भाई कुछ भी करो, 0 जिस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो रही हो, उससे डिवाइड मत कर देना। यानी कि इनडायरेक्टली क्या कर रहा है कि तुम किसी मैट्रिक्स से डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड करने से पहले क्या तुमको चेक करना पड़ेगा कि वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? बोलो। नॉन जीरो। नॉन जीरो या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी आप डिवाइड कर पाओगे, अदरवाइज सीधे कहा जाएगा हाउ डेयर यू, कि तुमने ऐसे कैसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो जैसे मान लो कि मैंने किसी नंबर को x से डिवाइड कर दिया, मैंने 5/x लिख दिया, तो ये x ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? x की पावर -1 में। और उसी चीज को इनवर्स बोलते हैं ना, मैंने 5 डिवाइड बाई x किया, तो x अपॉन में जाएगा, क्या हो जाएगा? x की पावर -1, और वही -1 क्या कहा जाएगा? इनवर्स। तो जैसे आपने क्या किया है, डिटरमिनेंट से डिवाइड किया है, तो वो डिटरमिनेंट के ऊपर जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स, उसी से बना है। तो मैट्रिक्स आप तभी डिवाइड कर पाओगे जब उसकी वैल्यू 0 नहीं हो, और तभी वो इनवर्स हो पाएगा। और यही रीजन है कि इनवर्स तभी बनता है जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का दूसरा नाम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब आते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है ना बच्चों, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सर क्या मतलब, इसमें ऐसा क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि आप इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कर रहे हो? कुछ भी पर नहीं लगे। यहाँ पे देखो बच्चों, अभी तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, थोड़ा 0 दिख रहा होगा, लेकिन अब देखो मैंने एक बॉर्डर लाइन बना दी, एक बॉर्डर लाइन में बना दिया डायगोनल का। अब क्लियर कट दिख रहा होगा क्या कि डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या है? बोलो बोलो बोलो। 0। और डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट नॉन जीरो है, तो वो पावरफुल हुआ ना, जो नॉन जीरो है वो पावरफुल हुआ। तो अब ये कहेगा कि सुनो ये तो सब 0 हो गया, तो उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, वैल्यू हम दे रहे हैं, टैक्स हम पे कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से काम होना चाहिए, तो हमारे हिसाब का नाम भी होना चाहिए। तो कह दो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर तो समझ में आता है कि डायगोनल के नीचे का नंबर इससे लोअर कर दिया। ट्रायंगुलर का क्या मतलब कि जितने नंबर हैं उन सबको आपस में कनेक्ट करो, तो ट्रायंगुलर बनता हुआ दिखेगा, बनाना। या नीचे भी जो नॉन जीरो नंबर है उनको आपस में कनेक्ट करो, देखो मजा ही आ जाएगा। तो ट्रायंगुलर बनता हुआ दिख रहा है ना बच्चों? तो दैट इज वाई क्या कह गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कि जिसमें डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स हो, ऊपर गायब हो, ऊपर के नंबर को उड़ा दो तो बन गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलो यहाँ पे तुमने तुमको समझा दिया कि डायगोनल के ऊपर के नंबर को उड़ा दो। लेकिन कंप्यूटर, मान लो कि तुम मैथ्स लिए हो, इंजीनियरिंग किए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, कंप्यूटर साइंस बन गए, या आईटी फील्ड में चले गए, या मैकेनिकल ही लिया
लेकिन लेथ मशीन में तुमको कोडिंग करना है, क्योंकि पहले लेथ मशीन होता था, मैनुअली सारा काम करना पड़ता था। अब जितनी लेथ मशीन आ रही है ना मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, सारी ऑटोमेटिक आ रही है। तुम एक डिजाइन का बस कोडिंग करके उसको एंटर करो और सीधे लोहे का रॉड डाल दो, वो सारा काट काट के वैसा वैसा बना देगा। तो अब मैकेनिकल इंजीनियर वालों की जिंदगी काफी आसान हो गई। पहले हाथ से पूरा डिजाइन बनाना पड़ता था, अभी ऐसे सॉफ्टवेयर आ गया है ना, बस तुम थोड़ा सा इनपुट दो, सॉफ्टवेयर डिजाइन बना करके दे देगा तुमको। तो अब चीजें काफी आसान हो गई मैकेनिकल इंजीनियर खास होगा। अदरवाइज एक सब्जेक्ट था उसमें SOM करके, सोम का फुल फॉर्म क्या होता था, मैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, मैं मैकेनिकल वालों की बात बता रहा हूँ जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं। सोम ऐसा कुछ डिजाइन का सिर्फ उसमें ड्राइंग ही करनी पड़ती थी। तो मोस्टली बच्चे जिनसे इंजीनियरिंग नहीं होता था उनका सोम का पेपर ही अटकता था। क्या हो रहा है भाई, इंजीनियरिंग क्यों नहीं रही, तो सोम का पेपर निकल ही नहीं रहा है। ऐसे एक दो पेपर और थे। तो हालांकि अभी भी आपको थ्योरेटिकली पेपर में तो देना ही पड़ेगा, काम करने जाओगे तब आसान हो जाएगा। पास करने के लिए तो सोम का पेपर अभी भी क्लियर करना पड़ेगा। बस आसानी क्या है कि जब कंपनी में जाओगे प्लेसमेंट होके, तब वहां पे उतनी मुसीबत नहीं है, 10 मिनट में डिजाइन बन जाए। एनीवे, तो अगर मुझे एक कंप्यूटर कोड लिखना है जिसमें मैं ट्रायंगल के सारे ऊपर वाले नंबर को पकड़ लूं, तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जिसको ये सब पे फॉलो कराओ। सर मैं यहाँ आप लोगों से प्रॉपर्टी जानना चाहता हूँ जो डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट को फॉलो कराओ। ये मोनिका कुछ करेगा, सर एक मिनट यहाँ रुक जाओ, पे मुझे वॉल्यूम फुल करना। हाँ बताइए। सर यहाँ पे जे जो होना चाहिए ना वो बड़ा होना चाहिए आई से। हाँ ऊपर के हाँ, केस तो में। ये आप ऊपर वाले एलिमेंट के लिए बता रहे हैं या नीचे वाले एलिमेंट के लिए? सर ऊपर वाले में डायगोनल जे के जो होना अपर चाहिए एलिमेंट के बड़ा या होना डायगोनल के लोअर एलिमेंट चाहिए। के? सर अपर वाले के लिए जे बड़ा होना चाहिए। जे बड़ा होना चाहिए ना, देखो उसने पकड़ लिया ना। आयुष आप भी कुछ कह रहे हैं क्या? हेलो आयुष, तो सही बात करें देखो ना, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे कोई बच्चा कहेगा सर इतनी मेहनत क्यों करो, सब सारे एलिमेंट का नाम ही लिख दो ना। ये कौन सा है, A12 13 14 और 23 और 24 और 34, इतनी मेहनत क्यों करने जा रहे हो? बच्चों चलो यहाँ पे तो लिख लोगे मैनुअली, फिर 4x4 का आ गया तो, या 4x4 तो खैर 5x5 का आ गया तो, 6x6 का आ गया तो हर बार मैनुअली इनपुट दोगे क्या? या मान लो कि छोड़ो, तुमको एक ऐप है, उस ऐप की ये स्पेशलिटी होनी चाहिए कि मैथ्स की वो सर्विसेज देता है वो ऐप, तो तुमको कुछ कोडिंग करना है एज ए कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामर, कि बच्चा क्या किया, 50 मैट्रिक्स के फोटो कहीं से भी लिया, अलग अलग बुक से, एनसीईआरटी से, आरडी शर्मा से, किसी भी बुक से मैट्रिक्स का फोटो लिया और तुमको बता देना है कि वो किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो कभी 2x2 का भी मैट्रिक्स आ सकता है, 3x3 का भी आ सकता है, 4x4 का भी आ सकता है। तो मैनुअली अगर लिखोगे तो 10 पेज का कोड हो जाएगा, जो कि सिर्फ 2 लाइन में लिखा जा सकता है। सिंपली क्या कि AIJ 0 हो किसका, जिसका I ग्रेटर देन फॉर ऑल का साइन। AIJ जिसका 0 हो, ये उल्टे A का मतलब फॉर ऑल होता है। AIJ इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल I लेस देन, ग्रेटर 1 2 है, हाँ 1 2 है ना, 1 1 1 2 1, हाँ I जो जैसे छोटा हो, तो जिस भी AIJ का I जैसे छोटा हुआ सीधे उसको 0 कर देना है फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या मतलब, देखो ना, इस एलिमेंट का क्या है, A12 है ना, तो I J से छोटा है, A13 I J से बड़ा है, A14 I J से बड़ा है। फिर अगले जीरो का क्या है, A23 फिर A24 फिर A34। तो जितने भी जीरो हैं सबका अगर तुम एलिमेंट देखोगे, सबके आधार कार्ड देखोगे, तो पहला नंबर दूसरे से छोटा है, यानी कि I जो है वो J से छोटा है। तो बस मैं कंप्यूटर में एक लाइन लिखूंगा ये कोड, I लेस देन J। अब वो तुम 4x4 का दो, 3x3 का दो, 5x5 का दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस इससे चेक कर लेगा। तो लोअर ट्रायंगुलर क्या मतलब, जिसके लोअर में नंबर हो अपर में गायब हो। इसके उल्टा अगर कर दूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो पलट जाएगा, डायगोनल के ऊपर सारे नंबर होंगे और डायगोनल के नीचे सारे जीरो होंगे, तो क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है बच्चों, अगर आपको डिवाइड करना है ट्रायंगुलर को, तो डायगोनल के ऊपर के सारे नंबर में क्या होता है, I जो होता है वो J से छोटा होता है। जितने नंबर डायगोनल पे है सबका I और J इक्वल होगा, और जितने नंबर डायगोनल से नीचे हैं सबका I J से बड़ा होगा। ओके, चलो अब मैट्रिक्स के सारे टाइप हो गए, मेनली हो ही गया, एक दो और है तो अभी उसकी इतनी जरूरत नहीं है। हाँ बताओ। तो डायगोनल के एलिमेंट 0 हो सकते हैं इसमें? डायगोनल के एकाक एलिमेंट 0 हो सकते हैं, सारे नहीं होने चाहिए।
या अगर सारे हो भी सकते हैं ना, डायगोनल के ऊपर वाले सारे होने चाहिए। डायगोनल 0 हो जाएगा तब भी चलेगा, लेकिन डायगोनल का 0 होना मस्ट नहीं है। कहीं भी हम डेफिनेशन देते तो क्या होता है कि भैया ये तो होना ही चाहिए, तभी हम कह पाएंगे। ठीक है, तो सेम चीज डायगोनल, देखिए डायगोनल के नीचे ऐसा नहीं, डायगोनल के नीचे मैंने लिखा है 3 1 2 2 4 9, तो ऐसा कोई जो नहीं कि नीचे 0 नहीं हो सकता, नीचे भी एक आध 0 चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो सकता है, सारे 0 नहीं हो बस। ठीक है, डायगोनल का भी एक आध 0 हो सकता है, सारे भी 0 हो जाएगा चलेगा, बस डायगोनल के ऊपर वाले सबके सबको 0 होना मस्ट। ठीक है, ओके सर। अब क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। टाइम है ना, भी बहुत टाइम है, वो तो काफी चीजें पढ़ लेंगे थोड़ा। चलो तो थोड़ा सा स्पीड के साथ पढ़ते हैं बच्चों। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, पढ़ पा रहा हूँ, तुम लोग लिखो मेरा। चलो तो क्या पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? तो देखो बच्चों, कोई भी एक मैट्रिक्स है, कॉलम रो है। हाँ सिंपली एक मैट्रिक्स है, तुम आए मैट्रिक्स को एक लात मारे इधर से, इधर से तुमने क्या किया, मैट्रिक्स को बिल्कुल एक लात मारा, मैट्रिक्स एक बार पलट जाएगा। मान लो कि ऐसा है, ये डब्बा रखा हुआ है, तो मस्त फोन पे बात करते हो, हाँ क्या हुआ, मस्ती में एकदम है, नीचे एक दिखा, यहाँ एक लात मार दिया, तो एक लात मार देने से क्या हो जाएगा, ये गिर गिर के ऐसा हो जाएगा, और इसकी हालत ऐसी हो जाएगी ना। तो तुम्हारे एक लात मारने से उस डब्बे की जो हालत हुई, उसी डब्बा को क्या कहा जाएगा, ट्रांसपोज। ठीक है, क्या मतलब सर, अभी भी समझ नहीं आता कुछ? ठीक है, सिंपली ये बंदा ऐसा था, तुमने इधर से लात मारा, लात खा करके ऐसा हो गया ना। ठीक है, हुआ क्या, ठीक, ये बंदा ऐसा है, तुमने इस साइड से किक किया, वैसा हो गया। तो सिंपली क्या हुआ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको वर्टिकल कर देना, या जो वर्टिकल उसको हॉरिजॉन्टल, जो बड़ी लाइन है उसको खड़ी लाइन में कन्वर्ट करता है, बस। तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स अगर ए है, तो ए का मुझे अगर ट्रांसपोज बताना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए टू द पावर टी। ठीक है, टी फॉर ट्रांसपोज। और जो लेफ्ट टू राइट है ना, उसको टॉप टू बॉटम लिखना जाएगा, जो बाएं से दाएं है, अब वो ऊपर से नीचे हो जाएगा, 1 2 5 6 8 3 4 7, ये हो गया ट्रांसपोज। ठीक है, 1 2 5 6 8 3 4 7 9, डन। ठीक, अब तो ट्रांसपोज में सिंपली क्या हो गया कि जो ए आई जे था ना, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, ए जे आई। जो पहले 1 2 पे लिखा था वो 2 1 पे हो गया, जो 1 3 पे लिखा था वो 3 1 पे। देखो ना, पहले 5 1 3 पे लिखा था, अभी 5 3 1 पे लिखा है। तो सिंपली ए आई जे को ए जे आई बना देंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, इतना ही पढ़ना है ट्रांसपोज बस। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ, अच्छा एक चीज और, ट्रांसपोज को वैसे तो डिनोट किससे करते हैं, ए की पावर टी लिख देने से, लेकिन जनता हो चुकी है आलसी, दिन भर बैठ करके डैश से करते। अब टी बार बार कौन लिखे, किसको इतना टाइम है ए टू द पावर टी लिखे। यहाँ तो लोगों ने क्या किया, लैटिन वर्ड था ऑल करेक्ट, ये ऑल ए डबल एल वाला ऑल नहीं था, लैटिन के थोड़े से अजीब होते हैं, ऑल ऑल करेक्ट। कहा कौन ऑल करेक्ट बोले, कुछ भी, हाँ ओके, बस और के ले लिया, शॉर्टकट बना दिया। ऑल करेक्ट का शॉर्टकट क्या हो गया, ओके। अब ये वाली जनरेशन इतनी आलसी है, कल मूवी चल रहा है, रिप्लाई आएगा नॉट ओके के। तो सोच रहे हो कि जिसने शॉर्टकट का भी शॉर्टकट कर दिया वो ए की पावर टी लिखेगा। तो एक्चुअली क्या था, ए टू द पावर टी, लेकिन जनता ने सिर्फ डैश से काम चलाना शुरू कर दिया, ए की पावर डैश, ए की पावर डैश। तो चीजें सही हो या गलत हो, जब एक सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और सब लोग आपस में लिखने लगते हैं ना, तो फिर वो चीज ही सही माना जाता है। तो फिलहाल क्या है, मोस्टली हर जगह ये ए की पावर टी बहुत कम यूज होता है, जो ओरिजिनल था। एक्चुअली क्या हो गया, जो आलसी पने में आया, ए की पावर डैश। ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चों क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मेनली गेम यहीं से स्टार्ट होता है। लोग मोटिवेट होते हैं, सोचते हैं कि चलो अभी एक्सरसाइज करेंगे,
खुद के पे भी ध्यान देंगे और रोज 2 लीटर 3 लीटर पानी पियेंगे, चलता है कुछ दिनों तक, फिर बातें खत्म हो जाती है। ठीक है, तो सेल्फ केयर में सबसे पहले क्या आता है, ड्रिंक वाटर। तो लोग मोटिवेट होते हैं तो सेल्फ केयर में ड्रिंक वाटर पे ध्यान देते हैं। हम लोग को मोटिवेट होकर के सेल्फ केयर के ध्यान नहीं पड़ती, इतना बोलना पड़ता है और इतनी प्यास लगती है बोलने के दौरान कि नेचुरली हम लोग 3 लीटर पानी पी जाते हैं पर डे। मतलब नहीं भी चाहो ना, बिल्कुल मोटिवेट नहीं रहे, तब भी आपको 2 लीटर पानी तो पीना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते कि 3 लीटर्स वाटर इनटेक हो जाता है, जो कि एक टाइम पे टारगेट था कि मैं पर डे 3 लीटर पानी पीऊंगा। आप लोगों की कृपा से क्या हो रहा है, वो नेचुरली हो जा रहा है कि 3 लीटर पीना ही पड़ता है। यू गाइस आर माय मोटिवेशनल फैक्टर। आप लोग मेरे संदीप मैथ्स को देखो। हाँ, क्या कर रहा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगेन देखते हैं। एक मैट्रिक्स लिया ए, 1 2 6 2 5 8 6 8 3। ठीक है, ले लिया, अभी दिखेगा आपको। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब नाम क्या है, सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक नाम दिया, ये मैंने डायगोनल चिपकाया इसका। ठीक है, अब देखो इस डायगोनल के अकॉर्डिंग अगर मैं इस मैट्रिक्स को फोल्ड करूं, जैसे तुम लोग पेपर बनाते हो ना, ओरिगेमी ये सब चीजें, हाथी घोड़े कुत्ते बिल्ली, इतने टैलेंटेड लोग कागज से ही हाथी घोड़े कुत्ते बिल्ली सब बना देते हैं। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग मैं क्या करूं, इस पेपर को एक लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड करूं, तो कैसा दिखेगा फोल्ड होने के बाद, ऐसा कुछ दिखेगा बच्चों। ठीक है, तो सेम मैं क्या किया, ये जो ग्रीन लाइन के अकॉर्डिंग इस मैट्रिक्स को फोल्ड करूं। तो जब फोल्ड करूंगा तो स्पेसिफिक क्या है, 2 किस पे गिरेगा, 2 पे, 6 किस पे गिरेगा, 6 पे, 8 किस पे गिरेगा, 8 पे। तो बहुत अच्छी बात है ना कि फोल्ड होने पे जो जिस नंबर पे गिर रहा है वो एग्जैक्ट सेम नंबर है। तो इस लाइन, ये डायगोनल वाली लाइन के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक हो गया कि नहीं, जैसे मेरा फेस सिमेट्रिक है ऐसे। इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं अपने फेस को फोल्ड करूं तो बिल्कुल सेम चीज पे जाके गिरेगा। तो हर चीज में सिमेट्रिक होती है। तो सिमेट्रिक का हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, क्या मतलब कि उस लाइन के अकॉर्डिंग वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये मैट्रिक्स भी क्या है, स्पेशल है, इस लाइन के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है। इस लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड करूंगा तो बिल्कुल सेम गिरेगा। इसमें देखो ऐसा नहीं है इसके पहले वाले में। अगर इसमें मैं क्या करूं बच्चों, आपको इस लाइन के लॉन्ग फोल्ड करूं तो 2 किस पे गिरेगा, 6 पे, 5 4 पे, 3 7 पे। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हुआ। सिमेट्रिक मतलब कि डायगोनल के लॉन्ग फोल्ड करे तो एग्जैक्ट सेम हो, या डायगोनल क्या हो, मिरर इमेज हो। डायगोनल क्या हो, मिरर की तरह काम करे। 2 का फोटो देखो 2 में बनेगा, 6 का फोटो 6, 8 का फोटो 8। तो दैट इज वाई सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने से क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए। तो मेन वो चीज देखना है, क्योंकि जो आपके जे के क्वेश्चन आएंगे ना वो इसी पे सोल्व होंगे। तो सिमेट्रिक का मतलब तो समझ में आ गया ना, ये सर नो। यस सर। डायगोनल के लॉन्ग क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। डायगोनल के लॉन्ग क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। डायगोनल के लॉन्ग क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। चलो, अब अगर मैं एक चीज देखना चाहता हूँ ऐसे ही करके कि क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंट, पूरा साइंस एक्सपेरिमेंट है। कौन ऐसा आदमी था जिसने सोचा कि नहीं मैं सीधे इन्वेंट करने जा रहा हूँ, नहीं, लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट से नई नई चीजें आई। एक्सपेरिमेंट से कई बार ऐसा भी हो कि बना कुछ रहे थे और कोई दूसरी चीज बन गई, वो जो बना रहा था उससे ज्यादा अच्छी बन गई। तो यही तो फायदा है एक्सपेरिमेंट का। तो करके देखते हैं। चलो, तो क्या करा लोग, एडेस निकाल, ठीक है। तो कोई भी सज्जन बताइए, अभी जस्ट हमने पढ़ा है एडेस मतलब ट्रांसपोज। देखो मैं भी एक ही पार्टी कौन लिखता है, कोई नहीं लिखता तो मैं भी नहीं लिखता, एडेस ही चलेगा अपना तो, ठीक है। तो बताइए एडेस कैसे लिखो, बताओ, बोलो 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 बोलो। ये अभी जो मैट्रिक्स है ना, इसका एड्रेस बताओ। जैसा ए लिखा है वैसे ही लिख देंगे एनीवन सर। जैसा हाँ बताइए मोनिका, आप ही बताइए क्या लिखूं। सर फर्स्ट कॉलम में 1 2 6। कॉलम में ना, हाँ ठीक है, ये अच्छा हुआ कि आपने कॉलम में बोल दिया, मतलब टॉप टू बॉटम। हाँ ठीक है ना, बताइए बताइए और आगे बोलते चलो। सेकंड कॉलम 2 5 8 एंड थर्ड कॉलम 6 8 3। 5 8 और फिर थर्ड में 6 8 3। तो यार ये तो वही हो गया जो था पहले। मैं अगर पूरा लिखूं, ठीक है, 1 2 6 फिर 2 5 8 दूसरी लाइन है, उसको ऐसे ओरिजिनल लिख दिया 2 5 8 और फिर 6 8 को ऐसे लिख दिया।
तो ए और ए डैश में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक है। Yes, sir. यहाँ पे देखो ना, आपकी बड़ी लाइन भी 1 to 6 थी और खड़ी लाइन भी 1 to 6 है। पहले कर्व में देखो, ए में देखो बड़ी लाइन भी 1 to 6 है और खड़ी लाइन भी क्या है, 1 to 6 है। तो जब बड़ी लाइन खड़ी लाइन बनेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा रो भी देखो, ठीक है, दूसरा रो भी क्या है, 2 5 8 है और दूसरा कॉलम भी क्या है, 2 5 8 है। आप पहले वाले का देखो, तो जो रो जब कॉलम बनेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो रो है वही कॉलम है। तो इससे क्या होगा, हर बार होगा। तो जब कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, जब कोई फर्क ही नहीं पड़ना है तो ए क्या हो जाएगा, ए डैश होगा। किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों एग्जैक्ट सेम होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो गया मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। अगर एलिमेंट के टर्म में बात करूं तो क्या होगा बताओ, जल्दी बोलो। एलिमेंट के टर्म में बात करूं तो क्या हो जाएगा, AIJ is equal to AJI. AIJ इक्वल टू AJI, A 2/3 A 3/2 के इक्वल है। अच्छा ओके सुधांशु, आप बच्चे आपने इस बार जेई दिया है ना, मुझे याद आ गया, आपसे बात हुई थी ना। Yes, sir. गुड गुड, ठीक है। देखो मुझे धीरे धीरे सब बच्चों का ऐसे एक इमेज बन रहा है। मैं 2 क्लास में और सबके मतलब बहुत अच्छे से याद है कौन है स्टूडेंट, कौन है, कब कौन ज्वाइन करता है, कब कौन मतलब पढ़ाई करे, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना। Yes, तो sir. मुझे याद आ रहा है कि ये नाम तो मैं सुना हूँ और बार बार मतलब अच्छे डिस्कशन भी हमने किया, तो याद आया। ओके, आपको तो तैयारी करानी है अभी, ठीक है। ओके, Okay, sir. AIJ AJI की इक्वल होगा। अब जो आपके जेई के क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें पहले वाले प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा यूज होगा, ए इक्वल टू ए डैश का। एक्चुअली क्या होगा ना, वो आपको एक इक्वेशन टाइप करेगा, इक्वेशन सोल्व करना रहेगा। तो इक्वेशन सोल्व ऐसे होगा कि ए की जगह अगर ए डैश लिख दे तो सोल्व हो जाएगा। कुछ ऐसा सिचुएशन होगा कि मान लो कुछ प्रूफ करना ही कोई दे दिया, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, तो कुछ ना कुछ आप सबमिट करते हो ना। जैसे अलजेब्रा में कैसे क्वेश्चन आता है, इफ y इक्वल टू 2x + 3 देन प्रूव दैट दिस। क्वेश्चन क्या आया, y इक्वल टू 2x, तो आप क्या सॉरी y इक्वल टू 2x + 3, तो आप क्या करते हो, दिया है y इक्वल टू 2x + 3, तो सोल्व करने में जहां भी y आता है उसकी जगह आप 2x + 3 चिपका देते हो। तो उसमें भी क्या होगा कि कुछ कुछ आपको प्रूफ करना रहेगा, और वो प्रूफ करने में ऐसा रहेगा कि ए की जगह अगर ए डैश पुट कर दे तो प्रूफ हो जाएगा। तो जेई आपको ये नहीं कहेगा कि इफ ए इक्वल टू ए डैश, फिर तो एकदम लल्लू क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा। जेई आपको क्या कहेगा कि इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूफ दिस। तो उसने सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह दिया, इनडायरेक्टली वो आपको क्या कह दिया, ए इक्वल टू ए डैश, क्योंकि सिमेट्रिक है तो ए इक्वल टू ए डैश होगा ही। तो ये तीनों चीजें एक साथ होगी, सिमेट्रिक होगा तो ए इक्वल टू ए डैश भी होगा और AIJ इक्वल टू ए, ऐसे नहीं कि एक होगा और दूसरा नहीं होगा, तीनों क्या है, म्यूचुअल है। सिमेट्रिक ए इक्वल टू ए डैश, AIJ इक्वल टू AJI, ये तीनों म्यूचुअल है। एक होगा तो दोनों ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर जेई ने किसी क्वेश्चन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है तो इनडायरेक्टली जेई कह रहा है कि बेटे ए की जगह ए डैश पुट कर लो या ए डैश की जगह ए पुट कर लो, अब तुमको आजादी है। तो इसका ध्यान रखना। अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल करके, ठीक है। सेम इज विथ स्क्यू सिमेट्रिक, टाइम है ना भैया सर, उसको पूरे को कॉपी कर लो क्या, नहीं जितने मैं कॉपी करूँगा उतने में लिखूंगा। तो थोड़ा सा जल्दी से वो देखना है क्योंकि कुछ क्वेश्चन भी कर लें। कैसे 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 कि एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए, ओ सॉरी भावनाओं में कुछ भी लिखते चला गया। तो ये जो बच्चे हैं अभी आएगा 7 - 8 ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या मतलब हुआ स्क्यू सिमेट्रिक का, A equals to -A dash. फोल्ड किया था तो एग्जैक्ट सेम था। अभी एग्जैक्ट सेम नहीं दिखेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, उल्टे साइन के साथ दिखेगा। जैसे फोल्ड करो तो 5 किस पे पड़ेगा, -5 पे, -7 किस पे पड़ेगा, 7 पे, 8 किस पे पड़ेगा, -8 पे। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। जब आप डायगोनल के अलोंग फोल्ड करोगे तो वो क्या होगा, वो माइनस साइन के साथ चमकेगा।
ठीक है, तो इसी को बच्चों क्या कहते हैं, इसी को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो स्क्यू सिमेट्रिक में अब आप लोगों को चूंकि हिंट मिल चुका है तो खुद ही करके बताओ क्या क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, तो ये जो मैंने डायगोनल 0 0 लिखा है, ये 0 होना जरूरी है क्या? Yes, ये sir, मैंने जरूरी। इंटेंशनली 0 लिखा है या ऐसे ही मेरे मन में 0 आ गया सर था? यहाँ जरूरी होता है स्क्यू सिमेट्रिक में। यस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल 0 होना ही पड़ेगा। डायगोनल बिना 0 हुए स्क्यू सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। बिना डायगोनल 0 हुए स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। क्यों, बता रहा हूं। 0 का नेगेटिव पॉजिटिव सेम होते हैं। हाँ, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या था, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई था, स्क्यू में उल्टा है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, माइनस ऑफ ए जे आई। तो मेरा मान लो कि ए यहाँ पे ए आपको 1 3 दिख रहा है -7, ए 1 3 दिख रहा है -7, तो पलट दूंगा तो 1 3 पलट के क्या हो जाएगा 3 3 1, 1 3 पलट क्या हो जाएगा 3 1, Yes, तो sir. -7 का भी माइनस पलट क्या हो जाएगा 7, तो ये चल गया। ए 1 3 अलग जगह पे लिखा हुआ है -7, ए 3 1 अलग जगह पे लिखा है 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो ए 1 1 मान लो मेरा 5 अगर लिख दूं तो 1 1 को पलटी मारूंगा तो 1 1 ही आ जाएगा, और 5 की जगह क्या हो जाएगा -5, तो बड़ी गड़बड़ी होगी। 1 1 पे ही 5 लिखना है और 1 1 पे ही -5 लिखना है, एक ही जगह पे 2 नंबर कैसे आएगा, तो प्रॉब्लम हो गया। तो सिर्फ 0 ही एक ऐसा नंबर है जो खुद के माइनस के इक्वल है, 0 को छोड़ कोई भी नंबर इक्वल। तो 0 लिख दो तो A11 0 पलट दिया तो फिर A11 0। ये ऐसे डेफिनेशन वाइज देखो, डेफिनेशन में क्या कहता है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, यही ना, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, तो A22 शुड बी इक्वल टू माइनस A22, यही होना चाहिए ना। A22 शुड बी इक्वल टू, किसी का निकनेम 22 तो नहीं है ना, नहीं तो उसको लगा कि सर मुझे क्यों बुला रहे हैं इतनी बार। तो A22 शुड बी इक्वल टू माइनस A22, तो माइनस A22 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा 2A22, और 2 डिवाइड हो जाएगा तो 2A22 सॉरी A22 इक्वल टू 0 बाई 2, तो 0। तो नेचुरली प्रूफ हो गया। अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाऊं तो सीधे से प्रूफ हो गया कि 0 ही बन सकता है और कुछ होगा ही नहीं। तो स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल 0 होना ही पड़ेगा, बिना 0 हुए स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। खत्म। ओके, तो क्या कहने वाला था मैं इसके बाद, डन। हाँ, तो प्रॉपर्टीज क्या होगी जल्दी से बोलो, स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, एनीवन, क्रिश, मोनिका, शिवांशु, कोई जल्दी। A is equal to minus A transpose. एक तो ए आई जे इक्वल सर टू A इक्वल टू माइनस माइनस A का ट्रांसपोज, और दूसरा ए इक्वल टू माइनस ए डैश, या माइनस ए इक्वल टू ए डैश, कुछ भी बोलो। और सर इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो भी 0 के बराबर होता है। क्या 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 होता है, वो भी 0, क्या बोला है? सर डिटर्मिनेंट जो होता है Determinant उसमें 0 symmetric होता है। 0 होता है। लेट मी चेक। डिटर्मिनेंट टॉपिक कभी आया नहीं है। डिटरमिनेंट 0 होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सर मोस्टली केसेस में होता है कि 0 होता है स्क्यू सिमेट्रिक में, आप ओपन करके देख सकते तो रूल नहीं सर है, आप इसको खोल के देख सकते हैं, इसमें 0 आ रहा है वैसे तो। इसी को करके देखो, चलो ठीक है, ये है ना, चलो करके देखो। 5 अगर है तो 56 माइनस 0 हो रहा है ना, पहला तो 0 ही है, फिर 5 हुआ तो दिस माइनस दिस, ठीक है, फिर -7 दिस माइनस दिस, 56 माइनस फिर क्या हो गया 0, और -7 है तो फिर कितना हो गया -5 और 8 40, और -0 तो कितना हो गया 5 इंटू 56 और -7 इंटू 40, कहाँ 0 हो रहा है। ये कोई मस्ट नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होना जरूरी नहीं, हो सकता है लेकिन 0 नहीं, अदरवाइज ठीक है। बस ये दोनों होना जरूरी है, a इक्वल टू माइनस ए सॉरी माइनस ए डैश। तो सिंपली बहुत जगह काम आएगा, एक बड़ा सा आपको दे देगा कि एक डिटरमिनेंट है ए बी माइनस सी डी, प्रूफ करो कि स्क्यू सिमेट्रिक है। बहुत टेंशन भैया ना, कुछ नंबर का पता ही नहीं है, यहाँ तो नंबर तो साफ साफ दिख रहा था कि अच्छा चलो माइनस इक्वल है, लेकिन वहां पे कुछ दिया ही नहीं है, सीधे बोल दिया कि ए बी माइनस सी डी को प्रूफ करो कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिंपली अगर किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो सीधे क्या करो, उसका डैश निकालो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। डैश का मतलब छोटा सा नहीं, कितना भी, एक हाथी जितना बड़ा क्या किया आपको, एक क्या कर दिया,
मैट्रिक्स दे दिया। हाथी जितना करने का मतलब कि लिखा हुआ नहीं, ऐसे कि देयर इज ए मैट्रिक्स ए बी प्लस सी डी माइनस पी क्यू, ये पूरा एक मैट्रिक्स है ए बी प्लस सी डी माइनस पी क्यू। कहने का क्या मतलब हुआ, ये 6 अलग अलग मैट्रिक्स थे, तो ए बी को इंटू करके एक बनाया, सी डी को इंटू करके एक बनाया, पी क्यू को इंटू करके एक बनाया, फिर ए बी और पी क्यू को जोड़ा तो फिर कुछ मैट्रिक्स आएगा, फिर उसको सी डी से माइनस किया, वो मैट्रिक्स आएगा। अब वो जो आएगा वो प्रूफ करो कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ तो कुछ एलिमेंट का पता नहीं है, इंटू कैसे करे, जोड़े कैसे, घटाए कैसे। तो सिंपली इसको स्क्यू प्रूफ करना है तो इस पूरे पर डैश निकालो, और डैश लगाने के बाद वो माइनस साइन के साथ अगर आ जाए तो सिंपली वो स्क्यू सिमेट्रिक है, और डैश लगाने के बाद प्लस साइन के साथ आ जाए तो सिमेट्रिक है, और कुछ भी नहीं है तो ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपको प्रूफ करने में बहुत जगह काम आएगा, ये वाली प्रॉपर्टीज कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए और ए डैश इक्वल टू ए। तो ये याद रखना है। सिमेट्रिक में क्या होता है, डैश लगाने पे वही आ जाता है, और स्क्यू सिमेट्रिक में डैश लगाने के बाद नेगेटिव आता है। ठीक है, ए डैश इक्वल टू माइनस ए बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो अब एक बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन कवर कर लेते हैं फटाफट, अभी तो टाइम है 10 मिनट पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन क्या करते हैं फटाफट, क्या करते हैं। अच्छा अरे कॉम्प्लीमेंट में एक आध चीज और बता दूं बच्चों, ट्रांसपोज बता दूं, चलो ट्रांसपोज में बता दूं, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट एंड ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज एक तो हो गया कि ए की क्या होता है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होता है। अच्छा ये बताओ अगर किसी में मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज निकाल तो क्या होगा, सर उसी मैट्रिक्स सेम में एलिमेंट है, एक जाएगा। इक्वल हो जाएगा। सेम हो जाएगा। डैश में पलटते हैं, डबल डैश में क्या किया, 2 बार पलट दिया, तो किसी जो देखो ना ये हाथ में रहा है, उल्टे का उल्टे क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो ए डैश डैश इक्वल टू होगा ए। ठीक है, अच्छा जैसे ए प्लस बी का ब्रैकेट और स्क्वायर है, तो इस ब्रैकेट की कोई वैल्यू है ना, ऐसा तो नहीं आ रहा है सीधे ब्रैकेट हटा दो, सही होगा क्या, ए प्लस बी के होल मैं सीधे सीधे ब्रैकेट हटा दूं तो कितनी बड़ी गलती करूंगा मैं, गलत कर रहा हूँ ना, नहीं कर सकते। यस सर। अलग होता है, मतलब ब्रैकेट की कोई इज्जत है, ब्रैकेट की वैल्यू है, ये नहीं कि सीधे ब्रैकेट को उड़ा दिया, नो। तो उसी तरह अगर मैं 2 मैट्रिक्स को इनटू कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, 2 मैट्रिक्स को इनटू, और इनटू करने के बाद ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। एक मेरे पास मैट्रिक्स है, एक दूसरा मैट्रिक्स है, पहले मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, उनका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। तो फिर यहाँ पे भी जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर मतलब था, तो वैसे ब्रैकेट की कोई इज्जत नहीं, क्या अलग अलग लिख सकते हैं क्या, इसको ए डैश बी डैश लिख सकते हैं क्या, तो नहीं लिख सकते। इनटू करके होल अगर ट्रांसपोज है तो बिना इनटू के तुम करना चाहते हो तो बी डैश इनटू ए डैश इक्वल है। या आप किसी भी 2 मैट्रिक्स को लेकर के आप एग्जांपल कर लेके देख लेना कि 2 मैट्रिक्स लिया, इनटू करके ट्रांसपोज निकाला, या दूसरे वाले का ट्रांसपोज निकाला और पहले वाले का ट्रांसपोज निकाला और फिर इनटू किया, तो दोनों सेम आएगा। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स में आपको पता होना चाहिए कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सेम होना जरूरी नहीं है। कोई जबरदस्ती चाहे कि सर मैंने अनोखा ऐसा 2 मैट्रिक्स लिया है कि पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन और दूसरे पहले का मल्टीप्लिकेशन सेम है, तो हो सकता है, कुछ कुछ केसों में हो सकता है, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं होता है। तो ए डैश बी डैश और बी डैश ए डैश अलग अलग है, इसलिए स्पेशल बकायदा फॉर्मूला, ये भी बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज में 2 चीज याद रखिएगा कि ए डैश डैश क्या हो जाता है, ए प्रूफिंग करने में काम आएगा, और ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, याद रहेगा बच्चों। ओके अब फटाफट एक जे का क्वेश्चन करेंगे, उसके पहले एक बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे। हाँ ये है, ये आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम कहेगा कि इसको 2 मैट्रिक्स के सम के फॉर्मेट में बताओ, कि समथिंग मैट्रिक्स प्लस समथिंग। अच्छा पहले एक चीज भी डिस्कस कर लेते हैं बस 1 मिनट में, कि 2 मैट्रिक्स को मुझे ऐड करना है, तो ऐड का क्या मतलब है, कैसे ऐड करेंगे। 2 मैट्रिक्स में कुछ कुछ लिखा हुआ एलिमेंट, मान लो मैंने कुछ लिख दिया, कैसे ऐड करेंगे जल्दी बोलो आप लोग। सर उसी पोजीशन वाले को प्लस करेंगे दूसरी एलिमेंट के, corresponding एलिमेंट्स को जोड़ना होगा। हाँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे, ये मतलब थोड़ा सा टेक्निकली ज्यादा अच्छा वर्ड है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब पहला पहले से जुड़ेगा, दूसरा दूसरे से जुड़ेगा, तीसरा तीसरे से जुड़ेगा, और सेम ऑन दूसरे रो में भी ऐसा ही चलेगा, तीसरे रो में भी ऐसा ही चलेगा, चौथे रो में भी ऐसा ही चलेगा, ग्रीन ग्रीन व्हाइट व्हाइट रेड रेड, फिर दूसरे रो का भी पहला पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा, और सेम इज विथ
क्या चलेगा, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्या मतलब कि डायरेक्टली सिर्फ एक नंबर मुझे मल्टीप्लाई करना है। एक मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है, मुझे 5a निकालना है, तो 5a क्या कहा जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, जितने भी है। अगर मैट्रिक्स के अंदर 75 एलिमेंट है तो 75 के 75 को आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, जितने भी है। नॉर्मल 5a का क्या मतलब कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबको 5 गुना कर दो। तो कभी कभी छोटा मोटा ऐसा क्वेश्चन आता है, छोटा मोटा क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स आपका ए है, ये आपका बी है, और आपको कैलकुलेट करना है 5a माइनस 3। क्या कैलकुलेट करना है, 5a माइनस 3। तो सिंपल सा तरीका है, पहले वाले एलिमेंट के सबको 5 से गुणा कर दो, सबको 5 5 5 इंटू कर दो। दूसरे वाले एलिमेंट में क्या करो, सबको 3 से इंटू कर दो, 3 3 3। एक 5a बन गया, एक 3 बन गया, दोनों को फिर माइनस कर दो, ठीक है। तो ये अच्छा, मैट्रिक्स एडिशन के लिए फिर क्या होना चाहिए, सेम क्या होना चाहिए, डायमेंशन होना चाहिए, क्योंकि जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है तो डिट्टो वही डायमेंशन होगा, तभी ऐड कर पाओगे ना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बस ये याद रखो बच्चे कि ये वाली चीज किससे मल्टीप्लाई होती है, इस वाली चीज से, है ना। बड़ी लाइन अगले के खड़ी लाइन से गुना होती है, फिर दोनों को ऐड करके एक एलिमेंट बना दिया जाता है ना, ऐसा ही होता है ना। यस सर। ये वाली चीज, ठीक है ना, पूरी हरी वाली लाइन जब ऐसे हरी वाली लाइन से गुना होगा तो फिर रिजल्ट में पहला एक नंबर बनेगा, और ऐसे दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, फिर चौथा नंबर चलता है। तो मल्टीप्लाई होने के लिए क्या जरूरी है कि यहाँ पे जितनी बड़ी लाइन हो यहाँ पे उतनी खड़ी लाइन हो ना, ये जरूरी है ना। कि पहले वाले में अगर लेफ्ट राइट 3 एलिमेंट है तो दूसरे वाले में टॉप टू बॉटम 3 एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि पहले में रो जितना है दूसरे में उतना कॉलम होना चाहिए। तो बस मल्टीप्लिकेशन में ये ध्यान रखो बच्चों, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो ये अगर m क्रॉस n है ना, तो इसको m क्रॉस p होना चाहिए। पहला मैट्रिक्स अगर आपका m क्रॉस n है तो दूसरे मैट्रिक्स, मतलब पहला मैट्रिक्स जहां पे खत्म हो रहा हो दूसरा मैट्रिक्स वहीं से शुरू होगा, तभी ये मिलन हो पाएगा, अदरवाइज ये मिलन नहीं हो पाएगा। पहला मैट्रिक्स जहां पे खत्म हो दूसरा मैट्रिक्स वहीं से शुरू हो, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और मल्टीप्लाई भी होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, m क्रॉस p। m क्रॉस। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है कि पहला मैट्रिक्स का जो बाद वाला हो दूसरे मैट्रिक्स का वो स्टार्टिंग वाला हो, और रिजल्ट क्या हो जाता है, जो बचे बचे थे m और p, ठीक है। तो यही रीजन है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का स्क्वायर कभी नहीं होता। स्क्वायर जब भी होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है m क्रॉस n, उसका मुझे स्क्वायर करना है, मतलब उसी मैट्रिक्स को फिर उसी से मल्टीप्लाई करूंगा ना। तो ये तो n है और ये m है, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है, स्क्वायर मतलब उसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से इंटू करना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है ना, या क्यूब या कुछ भी करना हो। चलो, तो क्वेश्चन एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन देखो, बस 5 मिनट और दे दो मुझे बच्चों। तो ये क्वेश्चन है, बस 9 5 और 9 10 पे क्रॉस हो। ये क्या है, एक मैट्रिक्स है 2 4 6 8 2 4 10। हाँ, तो इतनी बातें कहाँ से आई, इसी से कि सम के फॉर्मेट में लिखना है कि आपको ये मैट्रिक्स लेना है भाई, ठीक है, 2 4 6 8 2 4 10 0 12, इसको समथिंग मैट्रिक्स प्लस समथिंग मैट्रिक्स। आपका एक मैट्रिक्स है, उसको लिखना है समथिंग मैट्रिक्स प्लस समथिंग मैट्रिक्स। तो सिंपली अगर लिखना होता समथिंग प्लस समथिंग तब तो बहुत आसान है, कोई भी नंबर चिपका दो। 2 है ना तो क्या चिपकाओगे, 1 और 1 चिपका दिया। 4 है तो 3 और 1 चिपका दिया। 6 है तो कुछ भी चिपका दिया, मान लो कि -1 और 7 चिपका दिया, दोनों का सम 6 हो गया। तो ऐसे में कुछ भी लिख दूंगा, बस 6 को बांट दिया -1 और 7 में, 4 को कर दिया 3 और 1, 2 को कर दिया 1 1, 8 है तो कुछ भी लिख दूंगा, कितना 3 और 5 लिख दूंगा, बन गया 8, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे तो कोई भी कर देगा, दूसरी क्लास का बच्चा कर रहा है। वो कह रहा है इस मैट्रिक्स को समथिंग प्लस समथिंग लिखो और पहला सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए।
और दोनों का सम फिर ये मैट्रिक्स होना चाहिए। तो असली चैलेंज या असली टेंशन यहाँ शुरू होता है। क्यों? तुम जैसे तैसे थक हार के क्या करोगे, इसको सिमेट्रिक बनाओगे, तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं रहेगा। ठीक है, तुम क्या करोगे, चलो उल्टा करते हैं, पहले स्क्यू थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा लग रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले स्क्यू ही बना लेते हैं। तुम क्या करोगे, दूसरे वाले को स्क्यू बना लोगे, फिर पहला सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। फिर तुमने जबरदस्ती क्या किया, रुको रुको रुको, तुम आराम आराम से करते हैं, इसको सिमेट्रिक बना लिया, वाह, इसको इसको सिमेट्रिक बना लिया, लेकिन पंगाफस या क्या, दोनों को ऐड करने में फिर ये नहीं आ रहा। कितनी टेंशन। तो ऐसे कैसे करोगे, तुक्के में नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि तुक्के में नहीं कर सकते। तुक्के में करोगे तो 2.5-3 घंटे में बना पाओगे, एक क्वेश्चन सही होगा, 3 नंबर आएगा, घर वाले 3 दिन तक घर में घुसने नहीं देंगे, 3 नंबर लेके आए हैं। तो अब करें तो कैसे करें, हमें 3 मिनट में चाहिए। तो चलो एक खेल दिखाता हूँ। ये एक मैट्रिक्स है आपके सामने, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा पहले लिख लिया है कि थोड़ा सा टाइम बच जाए। ये आपको एक मैट्रिक्स दिख रहा है, और ये मैंने बाद में क्या निकाला है, उसका ट्रांसपोज निकाला है ना। ठीक है, तो अब मुझे क्या बताओ, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए जल्दी से बोलो, a प्लस a डैश क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। क्या इसी वाले को उठा लूं क्या? नहीं, वही वाला है ना। 14 की जगह 12 की जगह कुछ और लिखूंगा। कितना 2 लिखूंगा, 16 4 6 10 0 2 है ना। अब बताओ, जल्दी से बताओ मुझे, a प्लस a डैश, जल्दी से बताओ, तुरंत तुरंत बोलो। सर 32, 12 और 16 रो में। 32, 12 और 16, फिर नीचे कितना हो जाएगा, 12 4, फिर 16 4 और 4, ये 4 क्यों आ गया भाई, 3 ले लूँ क्या, एक और 4 आ गया ना, चलो कोई बात नहीं। तो अब ये जो a प्लस a डैश आया है, इसकी कुछ स्पेशलिटी दिख रही है क्या, कुछ स्पेशलिटी है बच्चों इसकी, बोलो। हाँ सर। सर 4 क्या का है? मल्टीपल है। सर ये सिमेट्रिक दिख रहा है। 2 का मल्टीपल डायगोनल मैं डबल है, अलग भी और भी ले सकता हूँ, चलो और ही ले लो। डायगोनल डबल है इसके। हाँ, ऑफ कोर्स मेन Symmetric. प्रॉपर्टी मैट्रिक्स देखो, है। एक ऐसा भी था ना, एक किसी भी एंगल से सिमेट्रिक नहीं, डायगोनल डबल है इसके, ओरिजिनल डायगोनल। तो ऐड करेंगे तो ऑफ कोर्स वो अच्छा, हाँ, a प्लस a डैश तो सेम है ना, तो सबके डबल डबल हो जाएंगे सभी। अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, ये भी एक मतलब क्या है, एनालिसिस है कि डायगोनल डबल, लेकिन उसका ज्यादा फायदा नहीं है, हमें ज्यादा फायदा क्या है, ए सिमेट्रिक नहीं था, ए डैश भी सिमेट्रिक नहीं था, लेकिन दोनों को जोड़ा तो सिमेट्रिक आ गया। तो ये कुछ स्पेशल है क्या इस वाले मैट्रिक्स में, नहीं, इस वाले मैट्रिक्स में स्पेशल नहीं, तुम कैसा भी लो। मैंने तो खैर इसमें सारे इवन नंबर है, तुम कितना भी थर्ड क्लास क्या करो, मैट्रिक्स उठाओ जिसमें रूट्स भी हो, नेगेटिव भी हो, डेसिमल भी हो, फ्रैक्शन भी हो, कितना भी घटिया तुम क्या करो, और मैट्रिक्स उठाओ, उसका ट्रांसपोज निकालो, और दोनों को ऐड करो। दोनों को ऐड करते ही बच्चों क्या होगा, तुमको जादू दिखेगा। क्या जादू दिखेगा, एकदम घटिया से घटिया मैंने मैट्रिक्स लिया था, जिसमें मैंने प्राइम नंबर ऐड किया था 7, 13, -2/5, 7.9, √3, तुम इस टाइप का कुछ भी लो, खासियत क्या होगी, उसका a डैश निकालो, a डैश को जोड़ो, वो सिमेट्रिक दिखेगा। a प्लस a डैश हर बार सिमेट्रिक होते हैं, चाहे कैसा भी क्या हो मैट्रिक्स हो, कैसा भी मैट्रिक्स हो, a प्लस a डैश को सिमेट्रिक होना ही है। और a माइनस a डैश से बात निकालो, बताना जल्दी से, 0, -4, 4, 4, 0, 4, अरे ये तो 4 4 की लाइन लग गई भाई, तो बर्बाद हो गया मैं। खैर कोई बात नहीं, चलो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस ये देखना है। माइनस है, सर अगर ऊपर मैं भी इस -4 लाइन को आया है। करूं तो माइनस है, -4 4 सर ठीक है, चलो सारे 4 आ गए, क्योंकि मैंने रैंडम नंबर लिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक। सर A1 3 की जगह -4 आएगा। एक मिनट देखता हूँ कहाँ पे, अच्छा यस सर। 4 और 5 है, ठीक है।
आ गया? तो अभी क्या दिख रहा है बच्चों आप लोगों को कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हर बार होगा, कैसा भी हो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक आएगा ही आएगा, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक आएगा ही आएगा। तो अब ये बीच में कहाँ से बात निकल गया, ये हम तो बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन सिक्योर कर रहे थे ना, हर 2 से 3 साल में क्या होगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम डन है। इस मैट्रिक्स को, 2 मैट्रिक्स के सम को फॉर्मूले में लिखो। तो देखो ना, मुझे पता है कि ऐसे एडजस्ट करने में बड़ी मुश्किल हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये ए प्लस ए डैश लिखूंगा, सिमेट्रिक होना ही होना है, सिमेट्रिक की गारंटी हो गई। इस वाले मैट्रिक्स को मैं ए माइनस ए डैश लिखूंगा, स्क्यू सिमेट्रिक होना ही है। लेकिन पंगा क्या फंस गया, पंगा ये फंस गया कि अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, ए डैश ए डैश करके 2a आ गया, लेकिन हमें तो ए के इक्वल करना था ना, हमें इक्वल करना था ए के, लेकिन ये आ गया 2a। तो अब क्या करेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका हाफ भी सिमेट्रिक होगा, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका हाफ भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखो ना, अब देखो ये पक्का सिमेट्रिक है पहला वाला, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा ही होगा, उसका हाफ भी सिमेट्रिक होगा। ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा ही होगा, उसका हाफ भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और मैंने हाफ ऑफ कर दिया, तो अब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ए के इक्वल भी आएगा। तो सिंपली जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको उसका ए डैश निकालना है, ठीक है, ए प्लस ए डैश निकाल के हाफ कर देना है, ए माइनस ए डैश निकाल के हाफ कर देना है। ए प्लस ए डैश को हाफ जो निकाला है उसको पहला मैट्रिक्स बना दो, ए माइनस ए डैश के हाफ को दूसरा मैट्रिक्स बना दो। 1 मिनट में बस उसको सोल्व करके वापस चलते हैं। 2 4 6 8 2 4 10 0 2 इक्वल टू, अच्छा छोटा सा यहाँ पे इसका एड्रेस लिख देता हूँ, 2 4 6 8 2 4 10 0 2। तो मैं ए और ए डैश को जोड़ूंगा और उसका हाफ करूंगा, तो पता है क्या आएगा, 2 और 4 का हाफ 2, 4 12 6 और 16 का हाफ 8, 8 4 12 का 6 और ये 2 और 4 का हाफ 2, ये 2 और फिर 16 का हाफ 8 और ये 2 और ये 12। तो ये ए और ए डैश को मैंने जोड़ा और जोड़ने के साथ साथ हाफ करता गया। अब ए माइनस ए डैश करूंगा और फिर साथ के साथ उसको हाफ भी करता जाऊंगा। आप तो बाकायदा स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, लेकिन मेन मुद्दा यही रहेगा। क्या होगा, 2 माइनस 2 ए होगी तो 4 0 होना ही होना है, -4 का हाफ -2 और -2, फिर 4 का हाफ 2 और फिर ये 0 और ये 2 और ये हो गया 2 और ये 2 और ये 0। अब देखो इन दोनों को आप सम करो, ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। और उसकी खासियत क्या है कि पहला मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक है और दूसरा मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। ये हर 2 साल में एक क्वेश्चन, 3 साल में एक क्वेश्चन आता ही आता है 3 मार्क्स का। बस आपको थोड़ा सा फैला के लिखना पड़ेगा कि हियर ए इक्वल टू दिस, ए डैश इक्वल टू दिस, नाउ ए प्लस ए डैश इक्वल टू दिस, ए प्लस ए डैश हाफ इक्वल टू दिस, ए माइनस ए डैश इक्वल टू दिस, ए प्लस ए डैश इक्वल हाफ इक्वल टू दिस, सो नाउ दिस इक्वल टू दिस प्लस, खत्म। बस आपको मुद्दा क्या रखना है कि ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। बस दोनों का हाफ ऑफ कर देना है, क्योंकि 2 बार अगर जोड़ेंगे ना तो 2a हो जाएगा, तो हमें ए के इक्वल भी तो रखना है ना, तो इसलिए हाफ ऑफ कर देते हैं। डन बच्चों, ओके। 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा है लेकिन काफी चीजें पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। अगली क्लास में आप लोग याद दिलाना, मैं प्रूफ करना सिखा दूंगा, जो कि मेनली जेई का क्वेश्चन होता है। और आपको अगर प्रूफ करना सीख लेना, जो कि बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही, अगर आता है तो बहुत ईजी, ठीक है। प्रूफ करने में बहुत मजा भी आता है, क्योंकि जनरली बच्चों को वो आता नहीं, ठीक है। आपको अगर आना सीख गया तो आप थोड़े से सुपर पावर हो जाओगे और चीजें आसान है। बस ध्यान का रखना, ए इक्वल टू ए डैश सिमेट्रिक में और इसको सिमेट्रिक में ए इक्वल टू माइनस ए डैश। ओके बच्चों, ऑलरेडी ठीक है, टाइम ले लिया गया आप लोगों का। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो अभी। ऑब्जेक्शन, अरे ना 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 ना, सोम राय ऑब्जेक्शन किल्ड नहीं होता, ये तो जबरदस्ती की बात है ना। ऑब्जेक्शन किल्ड इक्वल टू ओके नहीं होता। ओके लैटिन वर्ड से बना है, ओल्ला करेक्ट, ऑल करेक्ट, ओ डबल एल ऑल करेक्ट, और करेक्ट भी के से। तो ये होता है आपका ओके का शॉर्ट फॉर्म, नॉट ऑब्जेक्शन किल्ड। वो जबरदस्ती किसी ने बना दिया है।